मान लें कि ये आपका दोस्त है जो कि बाइसिकल चला रहा है। आप इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये घड़ी है, इससे आप टाइम भी मेजर करेंगे। तो आप इसका मोशन ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं अब से और अब तक। तो इस दौरान आप इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और आप ये पाते हैं जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस समय उसका वेलोसिटी था u, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है। और अंतिम समय में जब आपने ऑब्जर्व करना खत्म किया उस समय उसका जो वेलोसिटी था ये था v। इस पूरे मोशन के दौरान आपके दोस्त का जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म था और वो था a। जो टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में वो टाइम था t। और ये जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है s। तो इनके बीच बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। जैसे कि पहला रिलेशन ये है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो दिस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन जो भी है इनटू टाइम। अगर u का वैल्यू गिवन हो, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी गिवन हो और टाइम का वैल्यू भी पता हो आपको, तो फिर फाइनल वेलोसिटी आप इससे पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से। उसी तरह से एक और इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये बराबर होता है u इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर्ड। उसी तरह का एक और रिलेशन है कि 2 into acceleration into displacement is equal to final velocity squared minus initial velocity squared। इन इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। यहां पर देखिए एग्जांपल के तौर पे मान ले कि किसी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। मतलब आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और कितने समय तक इस मोशन को ऑब्जर्व किया गया। तो उस समय में, उस टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये हम पता लगा सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए। देखिए u गिवन है, t गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और ये t तो गिवन है ही, क्योंकि ये जो है इसी टाइम के बराबर है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम पता लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ रहेगा और कुछ खास वैल्यू आपको पता करना होगा। आपको सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम समझ जाएंगे इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि एक बस जो है ये रेस्ट से शुरू करता है, मतलब रुका हुआ था और ये चलना शुरू करता है और इसका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और ये कब तक चलता है? ये 2 मिनट तक चलता है। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी जो है ये पता करना होगा, द स्पीड एक्वायर्ड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। सो वेलोसिटी हमें पता करना है, फाइनल वेलोसिटी 2 मिनट बाद कितना स्पीड ये एक्वायर करेगा, दैट मीन फाइनली कितना स्पीड एक्वायर करेगा। सो इसके लिए हम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता करेंगे। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे, क्योंकि इस केस में, खासकर इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। याद रखें हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा होगा। तो देखिए ये है बस, ये अभी चलना शुरू करता है। आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, 0 सेकंड है, तो आप इसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। इस समय कहा गया कि बस जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से शुरू करता है। दैट मीन ये कहा गया कि इस समय
जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसके पास जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन कहा गया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। 2 मिनट बाद ये बस जो है मान ले यहां तक पहुंच गया। टाइम इज इक्वल टू, यहां पर टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट, तो इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। हमने सेकंड में इसे क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि देखिए बाकी यहां पर एक्सीलरेशन का अगर आप यूनिट देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, तो टाइम का यूनिट सेकंड है यहां पर। अगर आप यहां मिनट का यूनिट लेके काम करेंगे तो फिर यहां पर आगे चल के कंफ्यूजन होगा, कैंसिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड और सेकंड देखे कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर मिनट रखेंगे तो फिर वहां पर कन्वर्जन करना होगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कम्बरसम होता है। शुरू में ही इसे कन्वर्ट कर देना बेहतर होता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि लेंथ के यूनिट के तौर पे मीटर को यूज करें, फिर वेलोसिटी के यूनिट के तौर पे मीटर पर सेकंड यूज करें, टाइम के यूनिट के तौर पे हम सेकंड यूज करें। अगर दूसरे तरह का यूनिट में रहे वैल्यू गिवन, जैसे कि यहां पर 2 मिनट कहा गया, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि 2 मिनट्स इज इक्वल टू 120 सेकंड, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ठीक है, ये सारे गिवन डेटा है। अब हमसे क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन पूछा गया द स्पीड एक्वायर्ड। इसके लिए हमें पता करना होगा वेलोसिटी जो है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसके लिए हम ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे पता कर लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वेलोसिटी कितना होगा। तो आप कैसे पता करेंगे ये वेलोसिटी कितना है, ये कैसे पता करेंगे? जो भी गिवन डेटा है उससे कौन सा फॉर्मूला आप यहां पर यूज करेंगे? वीडियो को पॉज करें और आप सोचें। आई होप आपने सोच लिया होगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एक नंबर का आंसर है, ये इसका आंसर है, ए का आंसर है। चलिए मैं ए लिख देता हूं, ए का आंसर है इसका। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो देखिए ये कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस 0 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं हम, प्लस एक्सीलरेशन क्या है? देखिए एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। इनटू टाइम 120 सेकेंड्स। तो यहां पर सेकंड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के 1 सेकंड को कैंसिल करेगा और डिनोमिनेटर में 1 सेकंड बचा हुआ रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120। 0.1 इंटू 120 इज 12। 0 प्लस 12 इज ऑब्वियसली 12। सो 12 यूनिट देखें मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। सो दिस फाइनल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है देखें, अब पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वीडियो को पॉज करें और यहां से चूज करें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आई होप कि आपने ये पता लगा लिया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए यहां पर चूंकि हमने v का वैल्यू पता लगा लिया है तो इस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मान ले अगर v का वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है, अगर इसी क्वेश्चन में ये वाला सवाल नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन नहीं होता, तो v का वैल्यू हमारे पास नहीं होता, हम पता नहीं लगाते। उस समय हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे पता करते? उस समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके इसे पता करते। अगर इस वैल्यू को भी हम यूज करते हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो ये बी का आंसर, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर्ड। तो देखिए u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम। सिर्फ इसे हमें इवेल्युएट करना होगा क्योंकि 0 प्लस दिस इज दिस वन, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सीलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू
टाइम कितना है देखिए 120 सेकंड्स, उसका स्क्वायर, सो 120 सेकंड का स्क्वायर, तो फिर से मैं 120 सेकंड लिख देता हूं। पहले तो यूनिट को कैंसिल करते हैं, सेकंड और सेकंड स्क्वायर्ड हो गया, जो कि डिनोमिनेटर के सेकंड स्क्वायर्ड को कैंसिल करेगा। तो फिर देखिए यहां से कि ये 60 हो गया, 2 × 60 इज 120, और ये 0.1 × 60 इज इक्वल टू 6 × 120 इज इक्वल टू 720। और यूनिट देखिए क्या बचा हुआ है, मीटर, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट मीटर होना चाहिए, सो मीटर। सो फिर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 720 मीटर। अगला सवाल देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यहां भी हमें कन्वर्ट करना होगा इसे मीटर पर सेकंड में। अब क्या कहा गया कि ब्रेक अप्लाई किया गया, उससे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ, नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। इससे पहले एक वीडियो में हमने बात किया था कि एक बॉडी का वेलोसिटी अगर घटते जाए तो फिर उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। तो ऐसा ही सिचुएशन है, ब्रेक अप्लाई किया गया, उसका वेलोसिटी धीरे 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 घटते जाएगा। अब कहा गया है कि कितनी दूर जाके ये ट्रेन जो है ये रुक जाएगा, ये हमें पता करना है। तो ये है ट्रेन, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसे मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। सो ये गिवन है u, और इसमें जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन ये भी गिवन है 0.5 नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। कुछ देर बाद यहां पर ये जाके रुक जाता है, मतलब कि वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। हमें यह पता करना है कि ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा, मतलब s हमें पता करना होगा। सबसे पहला काम कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे भी पहले चलिए इस 90 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखिए कि जब भी कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे, उसे मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सीधे आप मल्टीप्लाई कर दे 5 / 18 से, और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसके पीछे के कारण को देखना चाहते हैं तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि 90 × 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। सो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहां से देखें ये कैंसिल हो गया, और 10 और 36 2 से डिवाइड करें तो ये 5, 2 से डिवाइड करें तो ये 18, तो इतना मीटर पर सेकेंड। देखिए 90 × 5 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। यहां भी हमने वही किया था। सो 5 डिवाइडेड बाय 18 से आप मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम यहां से हम आगे बढ़ेंगे, और 90 किलोमीटर पर आवर आप कैलकुलेट करें 90 × 5 डिवाइडेड बाय 18, तो यहां पर 18 × 5 इज 90, 5 × 5 इज 25, सो u इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। हमें क्या पता करना होगा, देखिए यहां पर s पता करना होगा। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कुछ देर वीडियो को पॉज करें और ये पता करें, डिसाइड करें कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। देखिए यहां पर a गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, और हम s का वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2as इज इक्वल टू v² - u²। तो फिर यहीं से हम कह सकते हैं
कि s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो ये सारा वैल्यूज पता है, देखें v का वैल्यू, u का वैल्यू, a का वैल्यू, तो s हम पता कर सकते हैं। सो यहां से आगे हम कहेंगे s इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v जो है ये 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस u कितना है देखें 25। सो 25 का स्क्वायर 25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सो 25 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सो 2 इंटू एक्सीलरेशन देखें नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें यहां पर क्या करेंगे हम, 0 माइनस दिस टर्म इज नेगेटिव दिस टर्म। इसी चीज को अब मैं नीचे लिखता हूं नेगेटिव, अब देखिए 25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सो 25 का स्क्वायर 625 और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय नेगेटिव 2 इंटू दिस वन नेगेटिव 1, 2 इंटू 0.5 इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। यहां से देखें न्यूमरेटर में, यहां इस पार्ट में डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर्ड है, यहां भी डिनोमिनेटर में देखें उसके डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर्ड है, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ओवरऑल ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहां ये मीटर इसे कैंसिल करेगा 1 मीटर को, और ये नेगेटिव 1 से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करे तो ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 मीटर। यह यूनिट देखें मीटर बचा हुआ है। तो फिर ट्रेन जो है कितना दूर जाके रुकेगा, ट्रेन 625 मीटर दूर जाके रुकेगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक ट्रॉली जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन में नीचे की तरफ गिर रहा है, उसके पास जो एक्सीलरेशन है ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसका जो वेलोसिटी है 3 सेकंड बाद कितना होगा। चलिए मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो है इंक्लाइंड प्लेन है मान ले ऐसे, और एक ट्रॉली ये मूव करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, यहां से यहां पहुंच गया। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि कहा गया हमें वेलोसिटी पता करना है 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब इस स्टार्ट के बाद जब ये रुका हुआ था उसके बाद जब इसे छोड़ा गया उसके बाद 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इसीलिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, फाइनल वेलोसिटी यही हमें पता करना होगा। इस मोशन में एक्सीलरेशन जो है ये कहा गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। क्या इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में कन्वर्ट करें? देखिए बाकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो कि मीटर में गिवन है, तो हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। आप इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। कहा गया वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, तो यहां से यहां आने में 3 सेकंड लग गया। हमें v का वैल्यू पता करना होगा। देखिए क्या क्या गिवन है, टाइम जो है 3 सेकंड्स गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? पता लगा लिया आपने कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए ये जो फॉर्मूला है इसे हम यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस एक्सीलरेशन कितना है देखें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इनटू टाइम जो है 3 सेकंड्स का है, 3 सेकंड्स। तो ये और 1 सेकंड डिनोमिनेटर से ये कैंसिल करेगा, तो 0 प्लस दिस थिंग इज दिस वन, सो दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 3, सो दैट इज 6 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर और डिनोमिनेटर में 1 सेकंड है तो डिवाइडेड बाय सेकंड।
तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये होगा वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो कि इतना है, इस एक्सीलरेशन से चल रहा है। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। सो यहां से कार स्टार्ट होता है मतलब इस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, इस समय इसका वेलोसिटी 0 है। अब इसका जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन कहा गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। 10 सेकेंड बाद लेट अस से कि वो यहां तक आ गया 10 सेकेंड बाद। सो यहां इस जगह पे टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स और यहां पर जो था शुरुआत है ऑब्जर्वेशन का तो 0 सेकेंड्स। तो इस दौरान कितना समय है, इन दोनों के बीच में कितना समय होगा, 10 सेकेंड्स का समय होगा। तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हमसे क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना ये कवर करेगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ही मैग्नीट्यूड होगा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट यहां पर पता लगाना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, देखिए टाइम है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर्ड। u का वैल्यू कितना है 0, तो ये टर्म तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0। सो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये। अब ये इसे इवेल्युएट करते हैं हम, हाफ इंटू एक्सेलरेशन देखें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का है। सो टाइम का स्क्वायर है 10 सेकेंड्स इंटू 10 सेकेंड्स, 100 सेकेंड स्क्वायर्ड। तो यहां सेकेंड और ये सेकेंड स्क्वायर्ड जो कि इसे कैंसिल कर देगा। आप इवेल्युएट करें, देखिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 10 और 10 मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 10 इज 100 इंटू 2 इज 200। सो 200 यूनिट क्या है, मीटर होना भी चाहिए मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हम पता कर रहे हैं। सो 200 मीटर इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 10 सेकेंड में आफ्टर स्टार्ट। तो इस तरह से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको चूज करना होगा सिचुएशन देख के कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और बहुत ध्यान रखें कि बहुत बार ये जो स्टार्ट लिखा हुआ रहता है, आफ्टर स्टार्ट, तो ये एक वैल्यू आपको दे रहा है, ये एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो इन सारी चीजों को याद रखें तो आप बड़े आसानी से इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव करने वाले हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।